हॉस्टल का सिस्टम बढ़िया मस्त है एकदम। Everyone, I am Adarsh. So नवोदय मेरे लिए कोई स्कूल नहीं था. It was really an once in a lifetime experience. बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी यादें हैं. 1 मिनट बहुत कम है बताने के लिए. और मैं बताना चाहूँगा, मैं जब स्टार्टिंग में गया था तो मैं बहुत छोटा था, बहुत बड़ा हो गया हूँ फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी, और नॉट दैट बड़ा बट फिर भी बड़ा हो गया हूँ. और मेरे लिए नवोदय में जो यादें हैं वो मेरे लिए टफ टाइम्स मेरे लिए ज़्यादा याद करने लायक भी है. लाइक जब मैं निकलने ही वाला था तो मैं कुछ मिसफॉर्चून हुआ था मेरे साथ, और मेरे कुछ दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो मैं उनके लिए लाइफ टाइम के लिए थैंकफुल हूँ. और काफ़ी टफ फेस था मेरे लिए पर्सनली, और मैं अपने कुछ दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहूँगा. कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं. लाइक सत्यम, अक्षय, सूरज, राहुल, बीडी, सचिन, आई लव यू गाइज एंड आई रियली मिस यू गाइज. लव यू, बाय. यही बातें तो बाद में याद आएंगी. हाय गाइस, नवोदय मीन्स नया उदय, और बहुत कुछ सीखने को मिला भी है नवोदय में. जैसा कि हम लोग वी हैव स्पेंड आवर 10% ऑफ लाइफ्स इन नवोदय. और जैसा कि नवोदय में हम लोग आते भी हैं तो रोते ही हैं, और जाने समय भी बहुत रोते हैं. दोस्तों से विदाई, टीचर शिक्षकों से विदाई. सही बात है भाई. और भी बहुत सारी मस्तियाँ. सुबह सुबह उठ के पीटी जाना, फिर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी, फिर क्लासेस के लिए रेडी होना, फिर क्लासेस में मस्तियाँ. Hello guys. No need for introduction. I'm Akash from JNV Muzaffarpur, as you all guys know me very well. So there are lots of memories from JNV which are unforgettable, but one of the best memories is from class 9 when we went on a migration trip to JNV Khammam. So जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय में स्ट्राइक बहुत कॉमन होती है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट स्ट्राइक. हुआ क्या था कि उस स्ट्राइक के बाद हम लोग पीके मूवी देखने गए. सो दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट एंड फनीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड आफ्टर ऑल I miss all those genuine memories, and you all guys, miss you all. Hello friends. जय हिंद दोस्तों. Now here I am going to express my experience of our Navodaya life. First of all, I would like to say thanks our God for giving me the opportunity to be a part of Navodaya. In Navodaya, we have experienced a lot of happiness, joys, and much of good feelings together. There our batchmates was so good and lovely behavior. We were the part of each other in all the situations. There we were living together as a family. अब आपको कैसे समझाएं भैया. Was always ready to take care of each other. There we couldn't live without any one of us because we were the complement of each other. वो क्या दोस्ती, वो क्या मेस. There our teachers were also so good, and they always showed us right path regarding our career. And after the Navodaya life, I realized that from zero to this age of my life, or it may be for my whole life, Navodayan life was the best, and I am missing it a lot. Thanks. कितना अच्छा नज़ारा है.
सभी लोगों के अंदर से हंसी उभर कर आ रही है। और नवोदय के बारे में क्या बताएं सर। भाई बता। जब हम लोग नवोदय में उदयगिरी के खिड़की पर निहारा करते थे, जब खास करके अक्षय जी सारी रात भर क्रिकेट के बारे में और नेता लोगों के बारे में और रेसलिंग के बारे में चर्चा करते रहते थे। और जब एग्जाम का टाइम आता था तब लोग सब कुछ देर के लिए सब अपने अपने बेड पर होते थे। 10 से 15 मिनट के बाद फिर वही है। रोज नियम बनता था और रोज टूटता था। आज नया रूटीन बना, 5 दिन बाद फिर उसका नया नियम बनेगा। और सबसे अच्छा तो यादगार रहा बर्थडे, क्योंकि बर्थडे में चुकी तो डांस होता था, बिना म्यूजिक बिना कैसेट चुकी तो डांस। कुछ कमीने तो मजा ले रहे होंगे। और एक गजब के दोस्त थे जो चलते चलते रास्ते में ही गिर जाते थे। उठकर फिर खड़े होते थे, फिर गिर जाते थे। वो हमारे चंचैया सर से बहुत डरते थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। मैं 2014 बैच लैटरल एंट्री नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हूँ। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाने के लिए अपने नवोदयन लाइफ के बारे में जिसमें बता सकूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये इतना अच्छा मोमेंट्स थे मेरे नवोदयन लाइफ के। 1-2 मिनट्स में क्या बता सकता हूँ यार, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस, मतलब बता नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट। अभी मुझे याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतने अच्छे फीलिंग्स थे वहाँ पे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के फ्रेंड्स और जितना भी इन्वायरमेंट वहाँ का था यार, अभी मुझे याद आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ 1-1.5 साल मैंने वहाँ पे स्पेंड किया, लेकिन तब भी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट मेरे लाइफ के। कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन्हें अभी भी याद करता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि हर रोज़ सुबह उठना और ख़ासकर उस टाइम उठना जब वार्निंग बेल बज जाती है असेंबली के लिए, तब दौड़े जाते, एकदम उठते हैं, फटाक से तैयार होते हैं, 5 से 10 मिनट में उठते ही मतलब तैयार हो जाते हैं जल्दी, और असेंबली में जाके खड़े और असेंबली में एकदम हल्का नींद भी आते रहता है, लेकिन तब भी बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। और फिर क्लास ख़त्म हो जाने के बाद जल्दी से जाना अपने हॉस्टल में और प्लेट लेके दौड़ना मेज़ की तरफ, ताकि लाइन में ना लगना पड़े, बहुत ही लंबी लाइन में, नहीं तो बहुत वेट करना पड़ता था खाने के लिए। और कुछ दोस्तों के बारे में भी, जैसे कि राधे श्याम, उससे तो मेरा दिन भर झगड़ा होते रहता था। सुबह को उठते ही एकदम झगड़ा। एक हम लोग बेड पार्टनर थे, हम लोग हमेशा लगभग दिन भर में 3-4-5 बार लड़ाई करते थे, बहुत ही सीरियस वाला। और 5 मिनट बाद फिर से बात करना स्टार्ट। मतलब यार बहुत मज़ा आता है। सुबह को उठते ही झगड़ा, फिर क्लास में भी गए, लगभग हर पीरियड में कुछ ना कुछ होते रहता था गड़बड़। क्लास से आए तो फिर उस टाइम भी झगड़ा, फिर शाम को ऐसे हमेशा लगभग चलते रहता था। और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर से सब एकदम नॉर्मल, ऐसे लगता है कि झगड़ा ही नहीं हुआ है। हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस। सो टॉकिंग अबाउट जनवरी मेमोरीज, सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। सुबह से पीटी की बात करते हैं, जब हम लोग सोए रहते थे और पीटी सर आकर के विशल मारते थे पीटी के लिए। हम लोग हाउस से ही चिल्ला करके बोलते थे गुड मॉर्निंग सर, जोर से एकदम। सर भी आकर खुश हो जाते थे, भी सर हाउस में भी आ जाते थे जब लोग सोने रह जाते थे, बहाना बना करके सर दर्द करा, पेट दर्द करा, जाता नहीं है, तो बहुत याद आता है। उसके बाद फिर मॉर्निंग असेंबली, हर रोज़ हम लोग 5 मिनट पहले उठते थे और इतनी जल्दी तैयार होकर के भागते थे मॉर्निंग असेंबली के लिए। फिर उसके बाद कभी कभी जब हम लोग की हाउस की ड्यूटी रहती थी तो फिर उस दिन लेट नहीं करते थे, सबसे पहले पहुँच जाते थे। और उसके बाद फिर नवोदय कचौड़ी में सबका फेवरेट होगा नाश्ता, कौन भूल सकता है नवोदय कचौड़ी। आज भी उसका टेस्ट याद आता है। नवोदय कचौड़ी को बहुत मिस करते हैं। कचौड़ी खाना और वो चिकन खाना। फिर उसके बाद याद आता है हम लोगों को ग्रुप में चिकन बनाना, जब हम लोग आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करके चिकन बनाते थे। और कभी बाहर से भी बनवा लेते थे, कभी खुद बनाते थे हाउस में, और सारे लोग आपस में शेयर करके खाते थे, बहुत मज़ा आता था। किसी की बर्थडे होती थी तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे, पूरे हाउस के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और बहुत मस्ती करते थे, शोरगुल करते थे हाउस में, बाहर जाकर के, और सारी जगह बहुत मस्ती करते थे। फिर उसके
बाद सबको याद होगा नवोदय प्रोग्राम्स, कल्चर प्रोग्राम जब हो रहा, हर किसी ओकेज़न पे वहाँ कल्चर प्रोग्राम्स होता ही था, तो सबको याद होगा। सरस्वती पूजा का प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से याद आता है, जब मैंने भी 1-2 बार परफॉर्मेंस दिए हैं, तो वो सारा मेमोरी अभी भी माइंड में याद है, कैसे हम लोग सारा मैनेज किए थे सरस्वती पूजा में, सब कुछ याद आता है। एक याद आता है क्लस्टर गेम्स, जब बहुत सारे लोग नवोदय वाले हम लोग यहाँ आते थे गेम्स खेलने, उस टाइम हम लोग बहुत मस्ती करते थे, इधर उधर भागते रहते थे, कभी वो गेम देखते थे, कभी वो गेम देखते थे, और सब लोग बहुत मस्ती करते थे। सामने वाली टीम को डिप्रेस कर देते थे हम लोग चीयर अप कर करके। और इसी तरह से झांकी याद आता है, जब सुबह सुबह 4-5 बजे हम लोग जग करके झांकी के लिए निकल जाते थे, अपना इंस्ट्रूमेंट सब लेकर के, वो याद आता है। बहुत सारे टीचर्स याद आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स याद आते हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कांटेक्ट में है, कुछ टच में नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग की याद आती है। दोस्ती हम लोग का हमेशा मजबूत रहे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग माय लाइफ सो मेमोरेबल एंड इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। हम लोगों ने 7 साल जिया है, बहुत सारी यादें रहने वाली है जिंदगी में। अब आपको कैसे समझाएं भैया? गुड इवनिंग फ्रेंड। जय हिंद दोस्तों। क्या कहना नवोदय के बारे में। नवोदय वैसी जिंदगी तो दोबारा मिलती ही नहीं। वो क्या दोस्त थी, वो क्या मेस, जो खाने की लाइन लग के मास्टर के छुप के कचौड़ी खाना और वो चिकन खाना, और नवोदय की वैसे फ्रेंडशिप जो कि आगे कभी न मिलेगी और न मिलने वाले भी है। अब आपको कैसे समझाएं भैया? वो बचपन की ना समझ जिंदगी बिताना दोस्तों के साथ, क्या कभी सोचे भी नहीं थे कि वो दोस्त बिछड़ भी जाएंगे हम लोग के लिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ जो दोस्त जहाँ भी जाए नवोदय के नाम रोशन करे, और दोस्ती हम लोग का हमेशा मजबूत रहे, कभी न टूटे। और सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। पढ़ो लिखो और देश का नाम कुछ रोशन करो। जय हिंद। अब अगर आपने ज़्यादा सीटियाँ बजाई तो मैं डांस करना शुरू कर दूंगा। बूम बूम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त? मेरे ख्याल से जहाँ भी हो अच्छे होगा, नहीं हो तो यार अच्छा रहना, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए अच्छा रहना बहुत जरूरी है। नवोदय में 7 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सारे यादें जुड़ी हैं नवोदय से, जैसे मैं वो क्लस्टर का टाइम, संडे के दिन तालाब में जाके स्नान करना, सरस्वती पूजा, पटना का टूर, और कभी कभी रात को दोस्तों के साथ चिकन पार्टी करना। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, नवोदय का नाम रोशन करेंगे। लास्ट यही बोलूँगा, प्राउड टू बी अ नवोदय। जय हिंद और जय हिंद। Let's go ahead and get into our main man, the champion himself. Hi guys, good morning, कैसे हो दोस्त? मेरे ख्याल से जहाँ भी हो अच्छे होगा, नहीं हो तो यार अच्छा रहना, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए अच्छा रहना बहुत जरूरी है। No need for introduction. दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बात करूँ मैं अपनी फैमिली की, मेरे पिताजी टीचर है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ, और ज़्यादा बात उधर न करते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों, मैं अपने नवोदय की जर्नी की लाइफ में बताऊं तो मैं जैसे 6th क्लास में आता तो मैं रियलिटी बताऊं तो मैं कुछ जानता नहीं था क्या है क्या नहीं है, दुनिया क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी
उतना तो मैं 6th क्लास का एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं शेयर कर सकता हूँ, आप नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। बात करो सीतामढ़ी नवोदय की, तो सीतामढ़ी नवोदय में तो एक कल्चर सेट हुआ, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। लेकिन फिर भी जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर में आया, तो रियलिटी में बता रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे मतलब ऐसे ही 11वीं बिल्डिंग में घुसा तो मुझे लगा कि वाकई में मैं नवोदय में आया। लेकिन जैसे मैं हाउस में गया तो मुझे ऐसा फील होने लगा यार मैं कहाँ पर आया हूँ। फिर भी क्योंकि मैं ये कंस्ट्रक्शन था, ओल्ड कंस्ट्रक्शन था, फिर मैं दोस्तों से मिला। वहाँ पर मिलने के बाद मुझे एक ऐसा कल्चर मिला कि जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से भी मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊंगा। और ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसे नवोदय ने ऐसे ऐसे दोस्त दिए, ऐसे फैमिली दिया, ऐसा मतलब एजुकेशन के साथ साथ ऐसा नॉलेज दिया ताकि दुनिया को अच्छी तरह से सुन सकूँ, परख सकूँ और इस दुनिया में मतलब एक ऐसा अच्छा इंसान बन के जी सकूँ। कभी भी मतलब लोगों से भेदभाव करने का संस्कार नहीं दिया और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। बात को स्टडी की तो एक ऐसा नॉलेज भी दिया कि ऐसा नॉलेज मैं बाहर में चाहकर भी नहीं अचीव कर पा सकता था। और उसके साथ साथ एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसी फैमिली जो कि अभी भी जब उनका याद लेता हूँ तो उनका जब याद आता है एक नवोदय की याद आती तो उसमें गुम हो जाता हूँ। अभी मुझे एक मौका मिला शेयर करने के बारे में तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से स्टार्ट में करूँ। लेकिन फिर भी कुछ कुछ दोस्त बहुत दिए, फ्रेंड भी दिए, एक टीचर भी है, एक ऐसा टीचर, एक फ्रेंडशिप टाइप का टीचर दिए जो कि मुझसे हर एक चीज मैं उनसे शेयर कर सकता था। और दोस्त भी कुछ ऐसे तो बहुत दोस्त थे लेकिन कुछ ऐसे मेमोरेबल दोस्त है, जैसे एक डम्बल भाई का मैं नाम लेना चाहूंगा। अचानक खासकर जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, कब जब तक तुम याद आते हो जब मैं चिकन खाने बैठता हूँ। यार कुछ भी याद नहीं आए लेकिन तुम्हारा याद जरूर आता है। झूठ बोल रहा है। लेकिन आजकल मैं रियलिटी बताऊं, जो अभी समय चल रहा है उसमें तुमको मैं भूलते जा रहा हूँ क्योंकि यार अभी चिकन मिल नहीं रही है। फिर भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, जैसे मैं एक निर्भय भाई के बारे में बताऊं, उनसे मैं एक सिंसियरिटी सीखा कि मैं अपने आप को कैसे रूटीन में बांधना चाहिए। राइफल भाई कब क्या हो जाता है उसे मुझे कुछ समझ में आते, सैडनेस ऐसे कब सचिन भाई हमेशा सैडनेस रहना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या कर रहे क्या कर। और अभी तक तो मैं प्रिंस के बारे में बताऊं तो उसको मैं समझ में नहीं पाऊंगी कब उसे गुस्सा आता है और कब उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। बात करूं डॉन भाई का, यार तुमसे ऐसा सीखा कि मतलब हर एक चीज को मौज मस्ती में लेना, हमेशा कभी अपने आप में मतलब सीरियसनेस होना ही नहीं। ऐसे का मतलब कि कैसे स्थिति को टाल देना, मतलब कि अपने आप को प्रेशर में नहीं लाना। और ऐसे तो हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ जाना, कुछ ना कुछ समझा, हर एक फ्रेंड से कुछ एक अलग सीखा क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ अलग एक टैलेंट होती है, उससे कुछ अलग सीखा। लेकिन हर एक इंसान की बातों को यहाँ पर मैं अगर बताना चाहूँ तो उतना लंबा समय चला जाएगा, उसके लिए टाइम नहीं है। और बात एक और बात मैं बताऊँ तो मतलब ये मैं बताऊँ कि जैसे मैं नवोदय में एंट्री किया था तो मुझे नहीं मालूम मैं कैसे एंट्री किया और कैसे गया, कैसे मैं वहाँ पर अपनी लाइफ किया। लेकिन वाकई में कहते हैं अक्सर इंसान दो समय होता है, एक तो नवोदय में जाने के समय भी बहुत ऐसे इंसान होंगे और एक नवोदय से आने के समय। जाने के समय में कैसे रोया था वो तो मैं नहीं मालूम, लेकिन मैं जैसे ही आया तो मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा फीलिंग हुआ है कि मैं मतलब कुछ ऐसा चीज छोड़ रहा हूँ जो मतलब जिसे मैं कभी जिंदगी में छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उसे छोड़ना पड़ा। वो जो दर्द था मैं उसे चाहकर भी इस कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता हूँ और किसी को उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज एक्सप्लेन कुछ ऐसी चीज होती है जिंदगी में उसे एक्सप्लेन करना भी चाहे तो इंसान उसको कर नहीं सकता। तो वो था ऐसा मोमेंट, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को छोड़ रहा हूँ या फिर मैं अपनी जिंदगी का कुछ कीमती चीज यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जो शायद मुझे कभी मिलने वाली नहीं है। वो चीज मैंने खोया। और फिर अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाया हूँ मैं फाइनली। और बेस्ट ऑफ लक और मिस यू ऑल ऑफ यू गाइस।
ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होना, क्लासेस करना। फिर लंच का टाइम हो जाना, लंच में फिर दोस्तों को कई नाम से चिढ़ाना, कई नाम देना दोस्तों को। डॉन भाई का, एक डम्बल भाई का मैं नाम लेना चाहूंगा, राइफल भाई। दूसरों से चिढ़ाना या दूसरों को कुछ ज़्यादा चिढ़ाना, झगड़े, केयरिंग शेयरिंग सब नवोदय में बहुत है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये तो नहीं भूलेंगे भाई, क्योंकि 10% लाइफ हम लोगों ने नवोदय में ही अपना स्पेंड किया है। और टीचर लोग भी काफ़ी मतलब उन लोगों का बिहेवियर ठीक रहता है, पेरेंट्स की तरह फील करवाते हैं, किसी की ना कोई प्रॉब्लम ना होना, ना कोई प्रॉब्लम होता है, ना दिक्कत। और नवोदय में जाने का मौका सबको तो मिलता नहीं है, जिसे मिले वो ज़रूर जाए, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाए। एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस मार के तुम्हारे पीछे आएगी, सीखने को मिलेगा। एक बात है कि नवोदय में रहने पे, नवोदय के अंदर रहने में उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती है हम लोग। वहाँ से निकलने के बाद जब बाहर हम लोग मतलब पढ़ाई के लिए जाते हैं या अब्रॉड जाते हैं, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तब पता चलती है उसका इम्पोर्टेंस, की नवोदय का इम्पोर्टेंस क्या था। क्योंकि वहाँ तो सब मिल जाता था भाई, हैंड में मिल जाता था, तो उतना देखना नहीं पड़ता था, सोचना नहीं पड़ता था, हाथों हाथ मिल जाता। वही है कि अगर बाहर जाओ पढ़ने के लिए तब पता चलता था इम्पोर्टेंस, पता चलता है इम्पोर्टेंस कि भाई नवोदय में रहने का क्या था। नवोदय में रह के हम लोग उसका ये रिस्पेक्ट करना नहीं कर पाते थे ज़्यादा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होती है हर एक नवोदय स्कूल में, और झगड़े, झंझट, लफड़ा, दिस दैट, स्ट्राइक। और जो नवोदय वाले देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होती हैं नवोदय में, हर एक नवोदय में। मुरारी, ये नवोदय स्कूल, अगर लौंडा साला यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कल। ये बात भी है। हेलो एवरीवन, इट्स मी मिस्टर मॉर्निंग स्टार। व्हाट्स अप डूड, कैसे हो आप लोग? जिस मेमोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से फैमिली हो। आई मीन मैं भागने में स्पेशलिस्ट था, उसी बारे में मैं कुछ जो इंसिडेंट था जब मैं भाग रहा था तो मेरे को पीपी सर ने पकड़ लिया था। उस टाइम एक ट्रेंड चला था, बाहर भागने वाले जब पकड़ाते थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता था। जब पीपी सर ने मुझे बाहर पकड़ा तब उन्होंने मेरे तरफ देख के एक मन भरी मुस्कान छोड़ी। उनके मन में क्या चला था मैं आपको बताता हूँ। अब तक गिल्ले बेटा, लेकिन मैं भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। तो मुझे एक ऐसा रीजन देना था जिससे पीपी सर को लगे कि वो एप्रोप्रिएट रीजन है हॉस्टल से भागने के लिए। मजबूती देख रहे लौटने की। वो बस एक ही था, चड्डी का रीजन। चड्डी की इंपॉर्टेंस पुरुषों से बेहतर और कौन समझ सकता था। तो मुझे रीजन मिल चुका था बकायदा। इसके बाद मैंने जो रीजन दिया, सर की आंख भर आई।
फिर उन्होंने मुझे अपनी 4 व्हीलर में बिठाकर चड्डी की शॉपिंग कराई थी। हाँ भाई, जब तक जान है नवोदय तो भूलेंगे नहीं। नवोदय तो हम ब्लड में घुस चुका है हम लोग के। ब्लड में, खून में है, लम्हों में है, रगों में गुदौर रहा है नवोदय ब्लड की तरह। और जिसे मौका मिले भाई जरूर जाओ नवोदय, बहुत कुछ सीखेगा। और ऐसा लाइफ जीने का मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। 10% लाइफ है भाई, नवोदय में स्पेंड करो 7 ईयर्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। और इसका रिस्पेक्ट भी बाहर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंस भी है। Very special to me since my childhood to the last day of JNP Muzaffarpur. I enjoyed everything at JNP Muzaffarpur, including my schooling, the friends, the games, the celebrations, everything at JNP Muzaffarpur. Only thing I miss there is the hostel life, because I think the best moment comes out from the hostel life and I miss that. Thanks. और बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी है, जैसे खाने को लेकर स्ट्राइक, या कुछ बोल दिया उसके लिए कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह तो होते ही रहता था। और पढ़ाई भी, क्लासेस भी रेगुलर चलती ही थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। और न्यू तो नवोदय में जब आते हो तो बहुत सोचते हो कि भाई कैसे रहोगे, या फैमिली वाले भी सोचते हो कैसे रहेगा अकेला। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में सब जगह सबको प्रॉब्लम होती है, वहाँ रहने पे फिर सब ठीक हो जाता है, एडजस्ट कर लेते हो, ठीक हो जाती है सब चीज़ें। सारी चीज़ें अवेलेबल भी है, जिसको स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स में भी अपने टैलेंट दिखाते हैं। कई सारे इंटर हाउस या रीजनल कंपटीशन वगैरह होते ही रहती है नवोदय में। जिनमें इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स अपना चूज करते हैं। पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स को लेकर इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट है अपना सब कलाकारी उसमें दिखाते ही हैं, टैलेंट दिखाते ही हैं। बहुत सारे हिडन टैलेंट भी निकल के आते हैं बाहर। और जिन्हें मौका मिले, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा यही कि जिन्हें मौका मिले वो ज़रूर जाए नवोदय में, अपना 7 ईयर्स ज़रूर स्पेंड करें। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और बहुत सारे मतलब टीचर भी मतलब फैमिली की तरह बन जाते हैं, दोस्त भी पूरा केयरिंग ब्रदर भाई दोस्त भी बन जाते हैं पूरा। और याद तो आती हैं वहाँ से निकलने के बाद, नवोदय से निकलने के बाद टीचर की, फ्रेंड्स की, जो टच में है वो तो उनसे तो बात होती ही रहती है। लोगों को आते हैं नजर हम मगर देखो दो नहीं, ओ जुदा खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ
नमस्कार। मैं नितेश रंजन। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसको मैंने एक तरह से अच्छा माना है, क्योंकि इस टाइम में हम अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट। और मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो हॉस्टल लाइफ दोबारा जीना इम्पॉसिबल है। हॉस्टल वो जगह होता है जहां हर रूल तोड़े जाते हैं। हॉस्टल में पढ़ना, खाना, फिर कैंपस के बाहर छुप के जाना, उसमें जो मज़ा था वो अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी बिजी हो गए हैं। वहाँ कितना मज़ा आता था। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। स्कूल एक्टिविटी, स्कूल करिकुलम, उसमें अलग ही मज़ा था। मतलब क्लास बंक करना, बहाने बना के रूम में रह जाना, फिर बहाने बना के घर जाना, तो वो लाइफ इम्पॉसिबल, वो जीना इम्पॉसिबल। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है। हॉस्टल लाइफ एक बार ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो किसू फिर से यूनाइट करने के लिए। क्या? नहीं बेइज्जती लगती है सबको। क्या हाल है? बढ़िया। सबसे पहले तो नवोदय में आ गया 5 वर्ष, कुछ सेकंडों में ब्याह करना बहुत ही मुश्किल। तो मैं प्रयास करता हूँ, प्रत्येक दिन एक नई उत्साह और उमंग के साथ आती थी। दिन की शुरुआत तो पीटी सर के विजिल से होती थी और दिन का अंत अक्षानंद के बैंक से। छोड़ो, हम तुम चले अब। आज भी आदमी इसकी वजह से भागा करते थे, जैसे कि कोई ट्रेन छूटा जा रहा है और रास्ते में एक दूसरे को बोलते रहते थे और बेस की ओर भागते हुए चिढ़ाते एक दूसरे को, देखो तेरी भाभी और ऐसे ही करते करते मेस पहुंच जाते थे। सर मैं यहाँ हूँ, मुझे दिख या 5 वर्ष स्मृति के पटल पर आगे छाप छोड़ी चले गई। हम कितने भी दोस्त बना दें, किंतु नवोदय की यारी का कोई बात ही नहीं, कोई जवाब नहीं। ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। ये हाथ ले, अपने दिल पे रख और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हेलो एवरीवन। कौन? आई एम नवनीत प्रशांत झा। अभी जहाँ पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ने की कोशिश कर रही है, अगर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। उसी बीच हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। हम लोगों ने 7 ब्यूटीफुल ईयर्स गुजारे हैं वहाँ। रियली बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाए हैं, जैसे वो सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करना, पटना जू जाना, वो इंडिपेंडेंस डे के सुबह में रैली में नारेबाजियाँ करना, शॉर्ट बाउंड्रीज और बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ें जो हमें एक दूसरे को यादगार लम्हे बहुत याद दिलाती हैं हमें। हम तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट बाउंड्री को मिस करते हैं, यहाँ खेलने को नहीं मिलता है। चल पका मत, अभी टॉस कर, चल। एक कॉइन है क्या किसी के पास?
अच्छा लगता है जान के, जो अभी आशा है कि आप सब लोग अच्छा ही कर रहे होंगे और सब लोग नवोदय का नाम रोशन करेंगे। नवोदय के बारे में जितना बोला जाए कम है। जब हम लोग 4 दोस्त मिलते हैं, कभी रातें कम पड़ जाती है, पर बातें कम नहीं होती। बस यही कहना चाहेंगे, जल्द मिलते हैं। Lastly, proud to be a Navodaya. Bye bye. जय हिंद। हाय गाइस, मैं हूँ आदित्य। कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त? मेरे ख्याल से जहाँ भी हो अच्छे होगा, नहीं हो तो यार अच्छा रहना, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए अच्छा रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बीडी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। नहीं, बेइज्जती लगती है ऐसा सबको करो। क्या हाल है? बढ़िया। बिकॉज उसने ऐसा कुछ सोचा जिससे कि हम लोग उन यादगार लम्हों को याद करें, उन यादों में कुछ पल के लिए सही फिर से एक बार जिए। वैसे बोला जाए तो नवोदय के इतने किस्से हैं कि उन्हें कुछ पलों में दिखाया बताया नहीं जा सकता, लेकिन जैसे हम लोग साथ में खाना पीना, वो टंकी पे जाके खाना, वो टंकी पे चढ़ना, स्कूल बिल्डिंग पे चढ़ना, साथ में बास्केटबॉल गाइस बहुत मिस करता हूँ। निर्भय, रोहित, बीडी, किसलय, डंबल भाई, सूरज, सूर्यप्रकाश, और क्रिकेट में अमन, शॉर्ट बाउंड्री प्रशांत, नवनीत, सचिन, विकास, विपिन। गाइस मैं बहुत सारे लोग को बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज इतने सारे प्यार, इतने सारे दुलार, झगड़ा, मस्ती कहीं नहीं मिलने वाली है। वो सिर्फ नवोदय को ही मिलती है, वो नवोदय लाइफ में ही मिलती है। और जब भी मैं डांस करने स्टेज पे आता था, उस टाइम आप लोग का मेरे लिए वाइब चिल्लाना, हल्ला करना, ताकि मैं हो सके तो अच्छा परफॉर्म कर सकूं। और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है आप लोग से, नवोदय से। गाइस थैंक यू सो मच इतना कुछ सिखाने के लिए। और थोड़ा बहुत झगड़ा सब जगह होता है, अगर मेरे से किसी को कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिस यू लॉट। और मैं शिवम और मनोरंजन को खास कर मिस करता हूँ, बिकॉज उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। वो चाय पीना, दुकान पे घूमना, स्प्राइट पीना, पूरा स्कूल में साथ में चक्कर लगाना, जब भी निकलना तीनों साथ निकलना। तो गाइस सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक यू अगेन। ये वीडियो जेएनवी और इसके एक्सपीरियंस के बारे में है, सो मैं अपने बारे में बोरिंग इंट्रोडक्शन देकर आपको बोर नहीं करूँगा। नवोदय एक स्कूल ही नहीं, ये मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स है। और इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लाइक चूतिए बट ऐसे फ्रेंड्स जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं इस मामले में थोड़ा ज़्यादा लकी था। टीचर्स ऐसे जो आपको पढ़ाने के साथ साथ लाइफ के लिए गाइड भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे। हम एमके राय सर के 7 से 10 बजे रात तक वाले अरावली हाउस वाले प्रवचन को कैसे भूल सकते हैं। मस्ती इतनी जो आपको पूरी लाइफ याद रहेगी। जेएनवी की एक अपनी अलग शब्दकोश है और कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप कभी नहीं भूल सकते, लाइक तेरी मार, गज्जी, पोजू, कौआ मारना। इन द एंड आई फील रियली लकी टू बी अ नवोदयन, और नवोदय feels more home than the actual one. I really love you guys.
Hey guys, here's the time to reconcile all those night-long reckonings which turn into mornings. Here's the time when the ocean retreats with cold waves. Here's the time to once again fall into those long but short conversations which we used to undergo. अबे पहचानते हो हमका कि हम दे इंट्रोडक्शन। नहीं हमारा नाम हुआ किसले कुमार। हम हुए 2011 से 18 बैच के उसी बैच के जिसमें कुंदन, विपिन, अक्षय, सौरभ, निर्भय, सूरज, शुभम, बादल, इंद्रलोक, आकाश, अविनाश etc जैसे महान स्टूडेंट्स हुए हैं। आप नहीं समझिएगा महाराज, हम समझते हैं कि इन सब के साथ समय बिताने से क्या क्या सीखने को मिलता है। और ये सब जब साथ में होते हैं तो नवोदय का प्रिंसिपल का क्वेश्चन इतना ज्ञान बढ़ता है कि संभाल नहीं पाइएगा। सालों बीत गए टाइम को गुजरे हुए, लेकिन अभी भी इन सालों को जब याद करो तो लगता है कि कल की ही बात है। हम सबकी लाइफ को एक डायरेक्शन देने वाले टीचर्स का मैं हमेशा से आभारी हूँ और दोस्तों को लेकर अपने आप को लकी समझता हूँ, क्योंकि ऐसे दोस्त, ऐसा जगह, ऐसा माहौल और डेफिनेटली ऐसा टीचर्स बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं जिनका साथ मुझे मिला, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सील कर पाया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे रियूनियंस होते रहने चाहिए। जय हिंद। माई सेल्फ विकास कुमार, आई एम फ्रॉम JNV। मेरा 2011 में JNV में एडमिशन हुआ। उसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ रहने के बाद हमें कुछ दिन बाद पता चला, जब मेरी कुछ समझ हुई, वहाँ के सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे। हमारे हाउस के कब्जीत भैया थे, वो हमें काफ़ी कोऑपरेट किए, समझाए कि यहाँ कैसे रहना है, क्या करना है। तो फिर हम उनके अनुसार रहें तो हमें थोड़ा समझ आई। उसके बाद फिर तो हमें वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने वहाँ रहा, खूब सारी मस्ती किए और फ्रेंड लोग हमें काफ़ी कोऑपरेट किए, एकेडमिक हो या हाउस में रहने का हो। वहाँ का फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से सब लोग रहते हैं। टीचर लोग भी अपने स्टूडेंट के साथ और स्कूल से अलग तरीके से रहते हैं। एक बार की बात है कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरे ही हाउस का सत्यम, तो 1 जनवरी के दिन हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो सर आए, गाना गाते आ रहे हैं, 8:30 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। हम लोग को काफ़ी हंसी आया। सर हम लोग को थोड़ा सा चिढ़ाए। उसके बाद उनका कहने का मतलब था कि अभी पढ़ो लिखो, इतना मस्ती मत करो। तो वहाँ पर सर लोग भी काफ़ी अच्छे थे। हमारे रवि सर थे, हमारे हाउस मास्टर शुरू में, और MP वाले सर थे, और काफ़ी अच्छे से सब हम लोग को हमको कोऑपरेट किए। सब लोग अच्छे से रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू JNV। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त? मेरे ख्याल से जहाँ भी हो अच्छे होगा, नहीं हो तो यार अच्छा रहना, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए अच्छा रहना बहुत जरूरी है। नवोदय, जिसका स्वर्ग का ही एक छोटा सा भाग। हम लोगों ने 7 ब्यूटीफुल ईयर्स गुजारे हैं वहाँ। रियली बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाए हैं। उसके हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या बात करें। नवोदय की यारी क्या यारी थी, सबको एक साथ क्लास जाना आना।
वहाँ का सबसे स्पेशल कोई रहा तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन। मेरे लिए सबसे खास पल नवोदय का जन्मदिन का सेलिब्रेशन। वो ग्राउंड में जाकर जोर से हल्ला करना, शोरगुल मचाना, शोर मचाना, दोस्तों के साथ खूब ढेर सारी मस्तियाँ करना, सबसे यादगार पल। मैं नवोदय के हॉस्टल लाइफ के बारे में 4 लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ कोई करता है खुद की नुआइश तो किसी की दबी होती है ख्वाहिश। जहाँ कोई करता है खुद की नुआइश तो किसी की दबी होती है ख्वाहिश। पहला दिन काटे नहीं कटता, आंखों के अश्कों का फव्वारा सा फटता है। मन यादों से घर की कुछ दिन तक भारी रहता है। मन यादों से घर की कुछ दिन तक भारी रहता है। अश्कों का गिरना कुछ दिन तक जारी रहता है, कुछ दिन तक जारी रहता है। कुछ दिन के बाद जब हम पुराने हो जाते हैं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जो जीवन जीने की सबसे अच्छी किताब होती है। मिलते हैं लोग यहाँ कुछ अलग अलग ढंग और मिजाज के, मिलते हैं लोग यहाँ कुछ अलग अलग ढंग और मिजाज के। बहुत कुछ सीखा है हमने नवोदय के वो हॉस्टल वाली रात से, बहुत कुछ सीखा है हमने वो नवोदय की हॉस्टल वाली रात से। ऐसे तो बहुत सारी याद है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। A small world, far from home but home, beautiful than dreams, endless memories. A magnificent life full of smiles. With the craziest people. For the 7 years. Yes, this is Navodaya. Hello everyone, I am B.D. Rao Kundan from the batch of 2018 of JNV Muzaffarpur. नवोदय के बारे में इतने कम समय में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ की कहानियाँ हर रोज़ नई होती थी। जैसे कुछ चीज़ें हैं, सुबह असेंबली के लिए लेट, फाइनल बेल लगने के बाद भी भागते हुए असेंबली पहुँचना, फिर प्रिंसिपल सर से डांट सुनना, फिर क्लासेस अच्छी होती थी, टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। फिर कभी अगर सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर दिया हो तो क्लास मिस करके फिर मेस जाना, उसमें पकड़े जाने पर फिर प्रिंसिपल सर से डांट सुनना या फिर हाउस मास्टर से। फिर कभी कभी बच्चे छुपाकर चिकन भी बनाते थे, और चिकन बनाते थे तो फिर रोटियां लाने के लिए जो मेस से लाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता था वो अलग ही एक सीन था। एक अच्छी बात थी कि टीचर्स हमेशा बच्चों के साथ ही कैंपस में होते थे दिन भर। फिर इवनिंग स्पोर्ट्स टाइम में टीचर्स और बच्चे साथ खेला करते थे। जैसे वॉलीबॉल में उपाध्याय सर और हमारे पीटी सर संजय सर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, ये जितनी भी यादें हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं वहाँ की, वो सब हमारे दोस्तों के ही कारण है। क्योंकि हम लोग क्लास 6 से 12 तक, मतलब 7 साल तक साथ रहे, और फिर नवोदय के बाहर भी हम एक दूसरे से जुड़े रहे। उनमें से कुछ दोस्तों का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे किसलय, निर्भय, आदर्श, विपिन, शिवम, रोहित, रवि रंजन, सत्यम, अक्षय, सचिन, आदित्य, शिवम, राहुल। लिस्ट काफ़ी लंबी है, कहानियाँ बहुत बड़ी हैं, समय कम है, तो बस इतना ही।
Now I would like to take a moment to appreciate all my friends for sharing their memories and making this video successful. Thank you.